आपने जो रेशोज पढ़ी उनमें कुछ बुनियादी रेशोज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। करंट रेशो में आप करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज वर्कआउट करते हैं। हम फर्ज कर लें कि आपके पास करंट एसेट्स 4 लाख रुपए के हैं और करंट लायबिलिटीज आपके पास से 2 लाख रुपए की हैं। तो करंट रेशो होगी 2/1, यहाँ हम इसे लिखेंगे 2:1। अब इसके बाद एग्जामिनर ये आपसे कहता है व्हाट will be the impact on the current ratio if। अब नीचे आपको सिनेरियोस दे देता है A, B, C, D, E, F, जी मुख्तलिफ सिनेरियो देता है। आपने उन सबका इम्पैक्ट बताना है कि 2:1 के ऊपर क्या है। फॉर एग्जांपल पहला वो कहता है कि गुड्स कॉस्टिंग ₹100,000 वर सोल्ड फॉर कैश ₹120,000। ठीक है, ये जो है व्हाट विल बी द इम्पैक्ट, इसमें एक बात आप ब्रैकेट में लिख लें, इम्प्रूव, इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूव और रिड्यूस। क्या वो इम्प्रूव होगी या रिड्यूस होगी, यानी कि इम्प्रूव का मतलब है 2.5:1 हो जाएगी, या रिड्यूस का मतलब है सपोजली 1.5:1 हो जाएगी। ठीक है, चलें जी, मैं जितनी देर में अगली 4-5 सिनेरियोस लिखता हूं आप मुझे इसका जवाब बताइए। ये एक कंप्लीट क्वेश्चन है जो कि मैं चाहूँगा कि आप लोग मुझे इसको प्रॉपरली सॉल्व करके दें और समझ बूझ के साथ करके दें। शुरू हो जाइए बेटा। कैश पेड दूसरा सिनेरियो में लिख रहा हूँ। टू क्रेडिटर्स ₹50,000। तीसरा मैं सिनेरियो लिख रहा हूँ, पेड टू क्रेडिटर्स फ्रॉम a bank account already having OD बैलेंस। उस बैंक अकाउंट में ऑलरेडी OD बैलेंस था, वहां से हमने क्रेडिटर को पेमेंट किया। कितना पेमेंट किया, सपोजली 50,000 ही की बात मैं करता हूँ, 50,000 पे किया। डी परचेज्ड inventory
और इस पर परपेचुअल सिस्टम भी लिख देता हूँ। ऑन क्रेडिट ₹100,000 E last month electricity bill outstanding ₹100,000. Okay. Bought computer equipment on credit for 100,000 और लास्ट कर लेते हैं sold furniture for ₹100,000 कैश। नहीं जी, मुझे इन 7 हैं जी ये पॉइंट्स, इन 7 पॉइंट्स पे आपने गुफ्तगू करनी है कि आपकी करंट रेशियो इम्प्रूव हो रही है या रिड्यूस हो रही है। ए कौन बताएगा? अरूश बोलो बेटे, आपसे शुरू करता हूँ। इम्प्रूव हो रही है। इम्प्रूव कैसे हो रही है? सर 1 लाख की गुड्स हमने सेल की और 120 कैश इन्वेंट्री आएगा ना, कैश इन हैंड करंट एसेट्स में, तो इस तरह से 20,000 इंक्रीज हुआ। हमारे करंट एसेट्स ए में अगर मैं देखूं, सिनेरियो ए में मेरे करंट एसेट्स पहले थे 400 के, मैंने 100 की इन्वेंट्री बेची, 100 की इन्वेंट्री कम हो गई और मुझे कैश रिसीव हुआ 120 का। ऐसे ही है बेटा? यस सर। मेरे करंट एसेट्स कितने हो गए? 420 के हो गए। ओके। यस। और दूसरी तरफ क्या मेरी लायबिलिटी में कोई कमी हुई या इजाफा हुआ? नो सर। पक्की बात है? यस सर। तो मेरे करंट एसेट्स जो हैं अगेंस्ट द करंट लायबिलिटी, मेरी करंट लायबिलिटी 200 की थी, वो अभी भी मेरी करंट लायबिलिटीज जो हैं 200 ही की हैं, लिहाजा हम कहेंगे कि हमारी रेशो इम्प्रूव हुई है। ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग होगी, 2.1 होगी, तो इम्प्रूव होगी हमारी करंट रेशो। उसके बाद बी में तशरीफ लाएं। शायद यार आप बताओ बेटे, इसी तरीके से सोचना है जिस तरीके से मैंने ये बात की है। ये आपकी हो गई है 2.1:1 इम्प्रूव। अब बताओ बी में हमारे पास करंट एसेट पहले कितना था? 400 का और करंट लायबिलिटी थी 200, 2:1 चल रहे थे। हुआ क्या? कैश टू क्रेडिटर, हमने कैश पे किया कितना? सर 50,000। और क्रेडिटर? सर क्रेडिट तो 50,000 कम हो गया ना। तो मुझे बताओ इम्प्रूव होगी या डिक्रीज होगी? मेरे ख्याल से सर इक्वल रहेगा दोनों, क्योंकि एक तरफ कम हो रहा है तो एक तरफ ज्यादा भी हो रहा है। यही वो गलती है जो हम करते हैं। क्या ये हमने कैश दिया 50 से, ये हमारा कैश कम हुआ 350 और हमने लायबिलिटी भी पे ऑफ की, दूसरी तरफ हमारी लायबिलिटी पे ऑफ हो गई
लायबिलिटी हमारी पे ऑफ होकर रह गई 150। अब मुझे बताओ 350 का 150 पर क्या इम्पैक्ट है। 350 is to 150 कितना आता है जी? 350 डिवाइडेड बाय 1। न्यू रेशियो हाँ, न्यू जी रेशियो जी 2.3 is to 1। तो बताओ रेशियो सेम है या इम्प्रूव हुई है? इम्प्रूव हुई है। हाँ, तो आपने एब्सोल्यूट को नहीं देखना कि एब्सोल्यूट तो वही 50-50 दोनों में कम हो रहे हैं। आपने रेशियो कैलकुलेट करके देखना है कि रेशियो पे क्या इम्पैक्ट आया है। 2.3:1 हमारी रेशियो इम्प्रूव हुई है। ओके सर। आपने कभी एब्सोल्यूट को नहीं देखना, ये बहुत अहम बात है। सी को देखते हैं। आपको क्वेश्चन की नोयत समझ आ गई है? यस सर। शाबाश। जी सर। सी में कहता है पेड टू क्रेडिटर्स फ्रॉम अ बैंक अकाउंट, जो कि ऑलरेडी हमारी ओडी चल रहा था। अब इसमें करंट एसेट हमारे 400 हैं और करंट लायबिलिटी हमारी 200 है। हमने क्रेडिटर पे किया, लायबिलिटी कम हुई और दूसरी तरफ हमारी लायबिलिटी बढ़ गई। बात को फॉलो किया? हमारे करंट एसेट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा और ना ही हमारी लायबिलिटी में फर्क पड़ा। तो इसमें हम क्या कहेंगे? नो चेंज। सोच के मुझे बताइए कि बात समझ में आती है? क्लास में अब ज्वाइन किया। जी बच्चों, बहुत लेट ज्वाइन किया। चले, आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए क्लास में और तवज्जो कीजिएगा। हम बहुत अहम इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। और मुझे बताइएगा मुनीर आ रहे हैं क्लास में कि नहीं अभी? अच्छा जी, ये सी मुझे बताइए, सबको समझ आ गया? सी सर दोबारा रिपीट कीजिएगा। सी वाला। देखो बेटे, आपका बैंक ओवरड्राफ्ट था। बैंक ओवरड्राफ्ट एक लायबिलिटी है, वो इस करंट लायबिलिटी में मौजूद है ओवरड्राफ्ट, और एक क्रेडिटर भी इस लायबिलिटी में मौजूद है। ठीक है, सिचुएशन ये थी कि आपके करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज 2:1 थे। आपने ये पेमेंट की 50,000 रुपए की। 50,000 की पेमेंट जो है उसकी वजह से आपकी एक क्रेडिटर में तो कमी आ गई, लेकिन दूसरी तरफ आपका ओडी मजीद बढ़ गया ना, लायबिलिटी मजीद बढ़ गई। तो नो चेंज है इसके अंदर। जी सर। ठीक समझ आ गई बेटा? जी सर। शाबाश। अब डी में आइए, कहता परचेज इन्वेंट्री परपेचुअल सिस्टम ऑफ क्रेडिट। इसमें क्या है जी? आप 400 पे हैं, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी 200 पे है। आपने इन्वेंट्री परचेज की, इन्वेंट्री आपकी करंट एसेट में इंक्रीज हुई और दूसरी तरफ आपकी क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी में इंक्रीज हुए। अब कहने को स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि सर बराबर अमाउंट से इंक्रीज हो रही, जैसे बराबर अमाउंट से डिक्रीज हो रही थी एब्सोल्यूट, आपने कहा कि नो चेंज। इधर बराबर अमाउंट से कहेंगे कि जी इंक्रीज हो रही है लिहाजा नो चेंज। नहीं, ऐसा नहीं है। आप कैलकुलेट करें 500 और 300 और अब आप मुझे बताइए कि चेंज है या नहीं। 5 डिवाइडेड बाय 6 क्या आता है? Yes sir, 1.67. 1.6 is to 1। तो आपकी रेशो चेंज हो गई। बेटे जान, आपको समझ आ गई इस क्वेश्चन की नोयत की? यस सर। एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चंस पूछता है। अब ये ई देख लीजिए, मैंने तो सिर्फ करंट रेशो का एक बेस बना के किया है। वो इस तरह कैपिटल एम्प्लॉयड बना सकता है, रिटर्न ऑन ओनर्स इक्विटी बना सकता है, कुछ बना सकता है। उसके पीछे आपकी अकाउंटिंग पहले क्लियर होनी चाहिए कि इसके इम्पैक्ट्स कहाँ जा रहे हैं। लास्ट मंथ इलेक्ट्रिसिटी बिल ओइंग 1 लाख रुपए का आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है। 4 लाख पहले पुराने करंट एसेट थे, पुरानी करंट लायबिलिटीज ये थी।
एक्सपेंस को डेबिट किया है, जिसकी वजह से करंट एसेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। करंट लायबिलिटी आपकी चेंज हो गई, आपकी आउटस्टैंडिंग करंट लायबिलिटी या ड्यू या ओइंग, जो भी आपने इसको लिखना है, आपकी ओइंग करंट लायबिलिटी 100 से आपकी इंक्रीज हो रही है, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, एसेट्स करंट एसेट्स में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो हम फॉल कर गए। ठीक है, 4 डिवाइडेड बाय 3 क्या आता है जी आंसर? 1.33 इज टू 1। बेटे जान कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो गया? यस सर। जी सर। एक्सीलेंट। और अब एफ को देख लीजिए। एफ में हमारे पास करंट एसेट्स 400 और करंट लायबिलिटीज 200। कहता है कि हमने कंप्यूटर खरीदा है, कंप्यूटर भी उधार खरीदा है। अगेन वही वाली बात है कि हमारे अकाउंट्स पेएबल कंप्यूटर में, कंप्यूटर तो करंट एसेट है, उसमें तो कोई सॉरी कंप्यूटर तो नॉन करंट एसेट है, करंट एसेट में तो कोई चेंज नहीं आएगी, जबकि हमारी लायबिलिटीज जो हैं वो चेंज हो गई। अगेन 1.33 इज टू 1, रेशो हमारी गिर गई, रिड्यूस हो गई। अब अगली बात की तरफ चलते हैं। जी, सोल्ड फर्नीचर, हमारे पास करंट एसेट थे 400, करंट लायबिलिटीज थी 200। हमने फर्नीचर बेचा, कैश आया, रिसीव हुआ, करंट एसेट्स हमारे इंक्रीज हो गए और हमारी करंट लायबिलिटीज पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, करंट रेशो इम्प्रूव हो गया। क्या बनती है बेटे अब? 2.5 is to 1। लो बच्चे, ये था जी अभी तक का डिस्कशन सेशन। अब मैं इससे ऊपर आपको इस पास्ट पेपर के क्वेश्चन में लेके जा रहा हूँ।